राहुल और अमित हलचल भरे शहर के बाजार में टहलते हैं। उनकी युवा हंसी वाणिज्य की जीवंत ध्वनियों के साथ घुल मिल जाती है। राहुल बाजार के संवेदी आनंद में स्वतंत्र रूप से लिप्त होता है। स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और रंगीन ट्रिंकेट्स पर बिना किसी रोक टोक के खर्च करता है। अमित बढ़ती हुई बेचैनी के साथ देखता है। उसकी भौहें तन जाती हैं क्योंकि वह राहुल के लापरवाह खर्च को देखता है। राहुल, थोड़ा बचाओ, यह भविष्य में उपयोगी होगा, अमित सलाह देता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। राहुल अमित की चिंताओं को बेफिक्र होकर टाल देता है। अरे दोस्त, जिंदगी में एक ही बार तो जीना है, मजे करो, वह घोषणा करता है। उसकी आंखें युवा उत्साह से चमक रही हैं। एकांत लैंप की धुंधली रोशनी में अमित अपनी मेज पर झुका बैठा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। सावधानीपूर्वक वह एक पुरानी डायरी में प्रत्येक व्यय को दर्ज करता है। शांत कमरे में उसकी कलम की खरोंच ही एकमात्र आवाज है। उसके बगल में एक छोटा गुल्लक इंतजार कर रहा है, जो उसकी अनुशासित बचत का मूक प्रमाण है। वह रुकता है। एक नरम आह उसके होठों से निकलती है क्योंकि वह अपने विनम्र परिवेश का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक चमकती है क्योंकि वह फुसफुसाता है, धीरे धीरे ही सही, मैं अपना सपनों का घर बनाऊंगा। 10 साल बीत गए हैं, फिर भी पार्क एक मूक गवाह बना हुआ है क्योंकि राहुल और अमित फिर से मिलते हैं। राहुल का चेहरा दुख से भर गया है, जो उसके अंदरूनी अशांति का स्पष्ट प्रतिबिंब है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, राहुल कबूल करता है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। अमित की आंखें राहुल की निराशा सुनते ही समझ और करुणा दर्शाती हैं। दोस्त, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही जगह पर खर्च करना और बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, अमित सलाह देता है। उसके शब्द ज्ञान से भरे हुए हैं। राहुल की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती है क्योंकि अमित हाथ बढ़ाता है, वादा करते हुए, चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।